अस्सलाम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हफ्सा। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जितने भी लेक्चर्स किए हैं उनमें एग्जांपल्स हो चुके थे। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इज़ क्लियर एंड नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इसके देखिए 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। इनके जो ABC पार्ट्स हैं वो तीनों पार्ट्स ना स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं, ठीक है। तो ए पार्ट देखिए, द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इसका मतलब क्या है, जो पेरीमीटर होगा वो स्क्वायर का फंक्शन होगा और वही इसका एरिया होगा। तो लेट्स सॉल्व इट। अच्छा जी, ये पार्ट है, हम लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है द पेरीमीटर P, ठीक है, यानी पेरीमीटर क्या आएगा, P आएगा ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकालना है। इस तरह से सोल्यूशन है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, जो पेरीमीटर का स्क्वायर होगा एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, वही एरिया का जो है ना फंक्शन में हम लोगों ने पुट कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एरिया, ऑब्वियसली पेरीमीटर चाहिए ना। पेरीमीटर तभी मालूम होता है जब एरिया का मतलब सारा हम लोगों ने स्क्वायर का मेजर करना होता है कि क्या है इसका एरिया, ठीक है। अब देखिए, हमें कोई पता नहीं है कि इसकी साइड्स कितनी, साइड्स तो 4 होती हैं, स्क्वायर बना लेना, ठीक है। लेकिन हमें गिवन नहीं है कि साइड्स लेंथ इसके कितनी है, विड्थ इसके कितनी, इसीलिए हम लोगों ने खुद से लेट किया x और साइड पे लिख दिया लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर x, ठीक है। यानी सब साइड्स जो जितनी हैं साइड्स, इनको हम लोग x लेट किया। ऑब्वियसली अगर हम लोगों ने लेंथ x किया, लेंथ को अगर सपोज किया कि x है हमारे पास, तो ऑब्वियसली इसकी अपोजिट साइड इसके सिमिलर होगी, यानी सेम होंगी इन दोनों। और अगर हम लोगों ने इसकी विड्थ की तो विड्थ भी इन दोनों की सिमिलर, अपोजिट साइड सिमिलर होती हैं, तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन सब की साइड्स x है। तो अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, यानी पेरीमीटर होता है सब की साइड्स हम लोगों ने इसके अंदर मेजर करनी होती है, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं तो 4 टाइम हम लोगों ने लिख लिया, यानी p हमारे पास आया। इन हम चारों को अगर हम लोग ऐड करें तो ऑब्वियसली हमारे पास 4x आता है। ये इक्वेशन 1 इसका नाम दे दें, ठीक है। हमारे पास क्या आया, पेरीमीटर इन्होंने पूछा हुआ था वो तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने देखें यहाँ पर एरिया भी इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, आपने प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ा होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, या इसको विड्थ भी कह सकते हैं, ब्रेथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, तो एरिया इक्वल टू, लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास x है और विड्थ भी x है, हमने नेट किया है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास a क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा 2 टाइम, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। नाउ पुट इक्वेशन 1, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले हमने अच्छा, ये फर्दर सॉल्व हो सकता है भी इक्वेशन। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, देखें, अंडर रूट लिया, इसका भी अंडर रूट लिया। जब अंडर रूट लिया तो ये इसका x कैंसिल, तो x इक्वल टू अंडर रूट a आ जाएगा, ठीक है। अगर तो फर्दर सॉल्व ना होता तो हम लोग इसको इसी फॉर्म में रहने देते, लेकिन अब देखें स्क्वायर इसको ख़त्म किया जा सकता है, तो इसको फर्दर सॉल्व हम लोगों ने कर लिया। सेकंड इक्वेशन ये आई है, ठीक है। तो जो सेकंड इक्वेशन आई है, अब नाउ पुट इक्वेशन 2 in 1, ठीक है। यानी इस इक्वेशन में हम लोगों ने पुट करना है 4x, p 4x, ठीक है। तो हम लोग करते हैं p इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू 4x में हम लोगों ने इसको पुट करना है। तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 और x की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, क्योंकि ये आ चुका है हमारे पास अंडर रूट a,
यानी अब हमारे पास ये देखें आंसर आ गया। तो ये फॉर्म बनती है P एज अ स्क्वायर एज अ P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो देखें फंक्शन ऑफ इट्स एरिया के इक्वल आ गया P एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, ठीक है। यानी ये पेरीमीटर है, इसमें हम लोगों ने पुट किया एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, ठीक है। अब हम लोग ए पार्ट हमारे पास हो चुका है यहाँ पर सॉल्व। अब हम लोग देखते हैं बी पार्ट की तरफ कि बी पार्ट में उन्होंने क्या कहा हुआ है। देखिए बी पार्ट में वो कहते हैं द एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी सिंपल हमने सबसे पहले जिस तरह इसका एरिया फाइंड किया था पेरीमीटर के बाद, तो फिर पहले इसका हमने एरिया फाइंड करना था, एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमस्टांसेस, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सबसे पहले एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है, फिर सर्कमफ्रेंसेस के साथ उसको सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट बी पार्ट। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन हमने लिख लिया यहाँ पर बी पार्ट। इसका मतलब इस पार्ट का मतलब ये है कि एरिया ऑफ अ सर्कल जो आएगा हमारे पास, ठीक है, तो उसको फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग हमने लेके चलना है। यानी सबसे पहले इसके लिए क्या ज़रूरी है, सर्कल हमने बनाना है, ठीक है। सर्कल है, सर्कल बनाएंगे हम लोग सबसे पहले, ठीक है। तो सर्कल हमें पता है कि सर्कल है, इसका सोल्यूशन हम लोगों ने निकालना है, सोल्यूशन है इसका, ठीक है। तो सोल्यूशन है एरिया ऑफ सर्कल सबसे पहले फाइंड करना है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ए हमारे पास आ चुका है। पहला काम ये था कि हमने ए निकालना था एरिया ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का मतलब है कि रेडियस, रेडियस हमारे पास जो होता है, जो रेडियस होता है आपको पता है कि वो सर्कल का हाफ होता है। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है, इसको रेडियस कहते हैं, सर्कल का मिड पॉइंट। चलिए जी, ये फर्स्ट इक्वेशन आगे। सेकंड जो है हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है। आपको पता है कि दो चीज़ें आपने फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। तो फिर सेकंड इक्वेशन को आपने फर्स्ट में पुट कर देना होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसके तीनों पार्ट ऐसे हैं, बस फार्मूले थोड़े डिफरेंट है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है 2 पाई आर, ओके। ये आपको फार्मूले याद करने होंगे, एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक एरिया ऑफ सर्कल। पीछे जितने फार्मूले यूज़ हुए हैं वो सारे तो आपने आई थिंक सो पीछे किए होंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। नो अभी नहीं। सर्कमफ्रेंस, जिस तरह हम लोग एरिया ऑफ सर्कल को ए लिख लिया था, इस तरह सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को सी लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 पाई आर, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सी ओवर 2 पाई इक्वल टू आर, ओके। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, एरिया भी आ गया, ठीक है, सर्कमफ्रेंस भी आ गया। अब एज अ फंक्शन बनाना है इसको। तो हमने कैसे लिखना है कि पुट इक्वेशन 2 in 1 इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को 1 इक्वेशन में पुट करना है। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास ये, तो पुट इसमें करना है आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर में, ठीक है। तो ए इक्वल टू पाई और आर हमारे पास क्या है, सी ओवर 2 पाई और स्क्वायर लेना है इसका, ठीक है। बस इसको सिंगल पुट कर देना है, ठीक है। तो ए इक्वल टू पाई को पाई के साथ कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर लेंगे, सी स्क्वायर ओवर 2 टाइम 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था वो आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि वी रिप्रेजेंटेड एरिया ए of a circle as a function of its circumference C, ठीक है। ये जस्ट आपके पास सिंगल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
अच्छा जी गाइस, ये जो हम लोगों ने बी क्वेश्चन किया, ठीक है, इसमें क्या था कि हम लोगों ने ए की हमारे पास आंसर आ चुका था, यानी सी स्क्वायर और 4 आ चुका है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर के साथ एक पाई कैंसिल हुआ है, जबकि ये तो 4 पाई स्क्वायर बन गया था, तो इसके साथ एक ही पाई कैंसिल हुआ है, ठीक है। सेकंड पाई तो उसके साथ ही रहेगा, लिहाजा ए इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई हमारे पास आंसर आ जाता है। अच्छा जी हमारे पास सी पार्ट है, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी यहाँ पर हमें रिक्वायर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो फिर हमारे पास आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सी पार्ट। चलिए जी सबसे पहले हमने क्या करना है, वॉल्यूम बनाना है, क्यूब बनाना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन में सबसे पहले में रिक्वायर है क्यूब। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर और क्यूब में क्या डिफरेंस है। स्क्वायर होता है आपके पास ये सिंपल, ठीक है, लेकिन क्यूब क्या होता है जिसकी 4 साइड से हमें नज़र आए, यानी इस तरह से ये क्यूब होता है। पीछे जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ठीक है, फर्स्ट ए वाला पार्ट किया, उसमें स्क्वायर था, लेकिन इसमें क्यूब है, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है, ये क्यूब। अब इसके कितने साइड्स हैं, एक इस साइड से देख नज़र आता है, एक इस साइड से, एक इस साइड से, और एक इसकी ये वाली साइड होती है, ये वो होती है, ठीक है। तो हमने लिखना है लेट साइड्स ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स, हमने खुद से लेट किया है, एक्स हमने खुद से लेट किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, फार्मूला देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फार्मूला है इसका, एक्स क्यूब, ठीक है। क्यूब का मतलब होता है कि इसकी हम लोगों ने क्यूब लेना है, एक्स का कोई भी वैल्यू जो हमने लेट किया उसका क्यूब ले लेते हैं, यानी v इक्वल टू एक्स क्यूब ही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड क्या है, एज अ बेस ऑफ क्यूब हम ले लेते हैं, बेस ऑफ इट्स एरिया, ठीक है। तो हमारे पास आता है, अब देखिए आगे वॉल्यूम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग ने करना है एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी एरिया ऑफ बेस इक्वल टू, अब देखिए एरिया क्या होता है हमारे पास, ये नीचे वाला सारा हमारे पास एरिया है, ठीक है। तो एरिया यानी एरिया ये किस फॉर्म में बनता है, स्क्वायर, तो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये सारा अगर मिलाएं तो क्यूब बनता है, लेकिन सिर्फ एरिया देखें तो ये एक स्क्वायर बनता है, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इसका एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस का मतलब यही है, बेस भी स्क्वायर की फॉर्म में होती है, इसका मतलब है एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया लेंथ हमारे पास क्या है एक्स और ब्रेथ एक्स, एक्स एक्स ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको भी फर्दर हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्वायर हम लोग रिमूव कर सकते हैं, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ऑलराइट, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें हम लोगों ने पुट कर लेना है, पुट करना है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास अभी अभी जो आई है वो है x इक्वल टू अंडर रूट ए, और हमारे पास हमने मतलब किस में पुट करना है, हमारे पास क्या फंक्शन है हमारे पास v इक्वल टू एक्स क्यूब, तो v इक्वल टू वॉल्यूम क्या आएगा, x हम लोगों ने a पुट किया, तो a की क्यूब, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा इसको ओपन करके भी आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर आएगा। तो फिर आप लोगों ने इसको लिख देना है कि वी कैन रिप्रेजेंट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ हाँ स्क्वायर ही था, एरिया ऑफ क्यूब था, ठीक है, क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स बेस, ठीक है। तो बस ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इन
तीनों पार्ट्स की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। और अगर किसी किस्म का आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से आपके साथ मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।